स्टूडेंट्स, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है ये पता करते करते हमें एक लंबा सफ़र तय करना पड़ा। बहुत सारी थ्योरी बनी, उनमें इम्प्रूवमेंट होता गया और नई थ्योरीज बनने लगी। कहा जाता है कि अगर इस सफ़र की शुरुआत सही मायने में पूछी जाए तो जिन साइंटिस्ट ने की उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज में बहुत अहम भूमिका निभाई थी और उन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। वो कोई और नहीं थे बल्कि ये थे जे थॉमसन और जे थॉमसन और उन्होंने एटम का जो मॉडल प्रपोज किया था, प्लम पडिंग मॉडल, थॉमसन या फिर थॉमसन एटॉमिक मॉडल। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ये मॉडल एग्जैक्टली है क्या और किस तरह से इस मॉडल तक पहुँचे। जब ये मॉडल प्रपोज किया गया तब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी वो क्या थी, वो देख लेते हैं। हमारे पास उस टाइम पे जो दो इंफॉर्मेशन थी वो अवेलेबल थी। सबसे पहले था एटम्स हैव नो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। एटम्स के पास कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और जो सेकंड इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इन दो इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए जे थॉमसन के पास तीन जो प्रोबेबल मॉडल थे जिनमें से उन्होंने एक को चूज किया था। वो प्रोबेबल मॉडल कौन से थे वो देख लेते हैं। सबसे पहला था कि इच नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन वाज पेयर्ड विद ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। एक मॉडल तो ये था कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो किसके साथ पेयरिंग में है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के साथ। और सेकंड मॉडल था जो कंसीडर किया गया था प्रोबेबल, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटेड इन अ सेंट्रल रीजन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ऑर्बिट में है जो पॉजिटिव चार्ज है सेंटर के ऊपर उसके अराउंड। एंड थर्ड जो प्रोबेबल मॉडल कंसीडर किया गया था वो था कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड ए रीजन ऑफ स्पेस दैट वाज यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज। जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक रीजन को ऑक्यूपाई किए हुए हैं, वो किसके यूनिफॉर्म में है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स के। ये तीन जो मोस्ट प्रोबेबल मॉडल थे, इन तीन प्रोबेबल मॉडल में से जो थॉमसन ने तीसरे मॉडल को चूज किया था, थर्ड को, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये मॉडल कैसे था। इस मॉडल के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं वो जो एक वाटरमेलन की तरह मतलब रिप्रेजेंट किया गया है इस मॉडल को। जो वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं इसको, थॉमसन वाटरमेलन मॉडल। वो कैसे रिप्रेजेंट किया गया है कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एक वाटरमेलन के अंदर जो रेड एडिबल पार्ट है उसकी तरह एक एटम के अंदर फैले हुए हैं। और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो सीड्स दिख रहे हैं इसके अंदर, जो ब्लैक सीड्स हैं, वो इसकी तरह एटम के अंदर मतलब एम्बेडेड है। कैसे, मतलब दोबारा देख लेते हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एक एटम में ऐसे रिप्रेजेंट होते हैं जैसे कि मतलब वाटरमेलन के अंदर जो रेड एडिबल पार्ट है इस तरह से। और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस पॉजिटिव पार्ट के अंदर एम्बेडेड होते हैं, फैले हुए होते हैं। जैसे वाटरमेलन के अंदर जो ब्लैक सीड्स हैं वो एम्बेडेड है रेड एडिबल पार्ट के अंदर। तो इससे कंपैरिजन किया गया उस मॉडल का। तो मतलब जो एटम है उसको इलेक्ट्रिकली क्या माना गया, न्यूट्रल माना गया। जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिवली आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। फोर्स ऑफ जो रिपल्सन है और अट्रैक्शन है वो दोनों ओवरकम कर रहे हैं उसको। और ऐसे मतलब, या फिर इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला गया है कि जो किशमिश वगैरह
है वो रिप्रेजेंट करते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो पुडिंग है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। जो पुडिंग है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स को। और जो प्लम है या फिर किशमिश वगैरह, काजू ऐसे हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको। लेकिन गाइज इस जो एटॉमिक मॉडल है इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल की। वो क्या क्या है कि सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि जो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसकी एक लिमिटेशन तो ये है। और इसकी सेकंड लिमिटेशन ये है, ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। कोई भी एटम कैसे स्टेबल है तो उस एटम की स्टेबिलिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को कैसे होल्ड करता है ये भी इस मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया। और जो ये मॉडल है उसकी जो इमेजिनेशन के ऊपर बेस है ये मॉडल, ये कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है जैसे कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसकी तरह ये कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप वगैरह नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनेशन के बेस पे है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।